एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं गाइस रीट के बारे में। 30 डेज की स्ट्रेटेजी। आज से 30 दिन बाद रीट का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, उस पर हम बात कर रहे हैं कि इन 30 दिनों में अब हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं 30 दिनों में। लास्ट के 30 दिनों में हम ऐसे किस तरीके से अपनी जो पढ़ाई है या जो अपना प्लान है पूरा पढ़ाई को लेकर वो कैसे करें कि हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए। तो आज हम उस विषय पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज आपको फॉलो करनी है वो ये है, एक तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। आपने अभी तक जो भी कुछ पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, कुछ रह गया है, सिलेबस कितना कंप्लीट हो गया है, ये सब थोड़े टाइम के लिए इन सब बातों को साइड में रखकर हम ये समझने वाले हैं कि अब हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप किसी भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं, आपने पहले ले लिया है तो। और मैंने आपको जो 60 डेज की स्ट्रेटेजी है, 45 डेज की स्ट्रेटेजी, अगर आपने ये स्ट्रेटेजीज देखी होंगी तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए हमने। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, कोई सी भी एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे। टेस्ट सीरीज यहां पर हम ज्वाइन करेंगे और ऐसी टेस्ट सीरीज हो जिसमें कम से कम, जैसे 30 दिन बचे हैं तो कम से कम 30 एग्जाम तो मतलब पेपर तो हो। उसमें प्रीवियस ईयर पेपर भी इंक्लूड हो सकते हैं, मॉडल सेट पेपर भी हो सकते हैं, किसी भी तरीके से कम उसमें 30 पेपर तो गिवन हो। इस तरीके से कोई भी आप एक अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग अफोर्डेबल जो भी आपको लगे, आप उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। बस ये कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से आप एक तो टाइम पर क्वेश्चन करने लगेंगे, आपको ये पता चलता रहेगा कि हाँ हमको इस तरीके से करना है, यहाँ पर ये टाइम कितना ले रहा है, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, ये सब पता चल जाएगा। फिर उसके बाद जो एग्जाम का पैटर्न है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, ये चीज पता चल जाती है। हमारी जो कमियां हैं, जहां पर हमें लग रहा है कि हम जो पॉइंट्स भूल रहे हैं वो हमें पता चल जाता है। हमारी स्ट्रेंथ हमको पता चल जाती है कि हाँ ये पॉइंट हमारे स्ट्रॉन्ग है, ये पॉइंट हमारा वीक है। तो ये सब हमको इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से सब कुछ पता लग जाएगा। तो टेस्ट सीरीज में हम ध्यान रखेंगे कि एक टेस्ट तो हमें पर डे देना ही देना है। 1 टेस्ट पर डे, 30 दिनों तक लगातार हम एक टेस्ट देते रहेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और कोशिश करो कि अगर सिलेबस रह गया है तो उसको कोशिश करो एक वीक में कंप्लीट करने की। जितना भी रिमेनिंग पार्ट है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करना है एक वीक के अंदर अंदर। एक वीक के अंदर अंदर हमको जो भी रिमेनिंग पार्ट है उसको कंप्लीट करना है। लगभग फिर हमारे पास रह जाएंगे 22 से 23 दिन। उसमें हम क्या करने वाले हैं, केवल और केवल रिवीजन करने वाले हैं और उसके बाद एमसीक्यूज की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सकती है उतनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा हो सकती है। आप अपने अकॉर्डिंग देखो कि हम इतनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस तरीके से हमको पढ़ना है, ये सब आपको यहाँ पर समझ में आ जाना चाहिए। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं टाइम डिवाइडेशन की बात करूं तो थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे सीडीपी हो गया, तो सीडीपी में हम कम से कम पर डे 2 घंटे तो देंगे ही देंगे, ठीक। उसके बाद लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, यहां पर हम इसको 1 आवर देंगे, ठीक, 1 आवर। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप लेवल 1 की बात कर रहे हो तो लेवल 1 में क्या है, ईवीएस आएगा और मैथ्स आएगा। तो 1 आवर आपने ईवीएस को दे दिया और कम से कम 2 घंटे तो आपको मैथ्स को देने ही पड़ेंगे। तो ये बात हो गई। अब जो सब्जेक्ट की पेडागोजी है, सब्जेक्ट की जो देखो 2, 3, 4, 5 और ये 7, लगभग 30 दिन रह गए हैं। तो 30 दिनों में आपको कम से कम 9 से 10 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। कम से कम 9 से 10 घंटे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और जो सब्जेक्ट की पेडागोजी है, सब्जेक्ट की जो पेडागोजी है उसमें आप क्या करने वाले हो, सब्जेक्ट की पेडागोजी में कम से कम 3 घंटे तो देने पड़ेंगे, क्योंकि हर सब्जेक्ट की पेडागोजी आएगी यहाँ पर। लैंग्वेज 1 की, लैंग्वेज 2 की, ईवीएस की और मैथ्स की। अगर आप लेवल 2 के लिए जा रहे हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लेवल 2 के लिए जा रहे हो तो यहाँ पर क्या करोगे, साइंस और मैथ्स का जो कॉम्बो है उसको आप 3 घंटे दे दोगे, ठीक।
मतलब 1.5 घंटा। इस तरीके से यहाँ पर चीजें समझते चलना है, बस थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करके चलना है। लगभग 9 से 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब 30 दिन रह गए तो अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने ज्यादा हो सके उतने लगाने हैं। एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है जिसमें हमें पर डे टेस्ट देना है। 9 से 10 घंटे हमारे ये पढ़ाई की हो गए, और ये हमारे टेस्ट का 2.5 घंटा यहाँ से अलग से निकल कर आ जाएगा। उसके बाद ये जो कुछ इस तरीके से लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 अगर आपकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी पकड़ है, तो पेडागोजी पर कमांड बनाओ। आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सा कंटेंट में आपका कमांड होना चाहिए, तो वहां पर कमांड क्रिएट करने की कोशिश करो। मतलब लास्ट के 30 दिनों में अब कुछ नया सा नहीं पढ़ना है। अगर नया कभी पढ़ना भी होगा तो विद इन अ वीक आप उस चीज को कंप्लीट करके रख दो। बाद बाकी हमारा केवल रिवीजन पर फोकस रहेगा। एमसीक्यूज जितने प्रैक्टिस कर सकते हो उतने ज्यादा करो। जिस भी बुक से आप करना चाहते हो, यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर बुक मैं रेकमेंड नहीं करूंगी। जो बुक आपको ठीक लगती हो, जो बुक आपके पास हो, उससे आपको प्रैक्टिस करना है। बस ये है, एमसीक्यूज बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे टाइम उतना आपका बचना शुरू हो जाएगा एग्जाम टाइम में। तो 30 दिनों में हमें ये सब ध्यान रखना है। एक बार मैं और बता देती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज और रिवीजन, और इस तरीके से सीडीपी को 2 घंटे, लैंग्वेज 1 को 1 घंटा, लैंग्वेज 2 को 1 घंटा, ईवीएस को 1 घंटा, मैथ्स को 2 घंटे, और जो सब्जेक्ट की पेडागोजी लगभग 2 से 3 घंटे आपको वहां पर देने पड़ेंगे। लैंग्वेज 1 और 2 में आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। आपको जहां पर भी लगता है कि हाँ इसको कम टाइम देकर मुझे वहां डिवोट करना चाहिए, तो आप इस तरीके से अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। रही बात साइंस और मैथ्स की, जो लेवल 2 के लिए आता है, वो उन दोनों को मिलाकर 1.5 घंटा या फिर 1-2 घंटा, जो भी आपको ठीक लगता है, लगभग 3 घंटे आपको वहां पर भी देने पड़ेंगे। इस तरीके से 9 से 10 घंटे ये, और हमारा एक टेस्ट सीरीज का टेस्ट पेपर जो कि 2.5 घंटे में हम लगाने वाले हैं, लगभग आपको 12 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। 30 दिनों में अगर आपने इस तरीके से फॉलो कर लिया तो आई एम श्योर कि आपका एग्जाम बहुत इजीली क्रैक हो सकता है। बस ये है कि आप जो चीजें पढ़े हुए होंगे पिछले 6-7 महीनों में, वो इन 30 दिनों में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। आपने किस हिसाब से तैयारी की ये आप लोगों को पता है। अब थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे से आपको करना है, अपना रिवीजन अच्छे से करना है। जहां पर भी आपने नोट्स बनाए हैं उनको एक जगह एकत्रित करके और उन सबको पढ़ते रहना है, रिवीजन करते रहना है। अब कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत करना, इसने ये बता दिया, उसने बता दिया, मेरा ये रह गया, मेरा केवल 50% सिलेबस कंप्लीट हुआ, जितना हुआ है सफिशिएंट है, बस प्रैक्टिस करते रहो। ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करने की कोशिश करना है कि जो भी हो, बस अब हमें रिवीजन करना है। जो भी हमने प्रीवियस पढ़ चुके हैं, कुछ वीडियो से पढ़ा होगा, कुछ नोट्स बनाओगे, जिस बुक से पढ़ा होगा, मल्टीपल टाइम्स उसको हमें रिवाइज करना है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। ये रीड के लिए, स्पेशल रीड के लिए है। जो भी रीड की तैयारी करें आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।